मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं। I'm sorry, पर मिस्टर दीक्षित ने ही मुझे कहा कि मैं। अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं। शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। साक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। ईश्वरी, ईश्वरी तुझे याद है बचपन में हम कैसे 5 बजे उठकर खेलने भाग जाते थे? भैया तो मैं 5 साल की थी, अब 50 की हूँ। अरे तो क्या हो गया? मैं थोड़ी छुपा छुपी खेलने के लिए कह रहा हूँ। इस उम्र में हम कम से कम सैर करने तो जा सकते हैं। हाँ भाई, अरे ऐसे क्या देख रही है मुझे? ड्राइवर को मैंने बोल दिया है, वो गाड़ी निकाल रहा है, हम दोनों लोधी गार्डन जा रहे हैं। भैया मैं कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप मेरे साथ चल ईश्वरी। दिन भर बंद कमरे में पड़ी रहती है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। मैं कुछ नहीं सोचती, मैं ठीक हूँ। सिर्फ ठीक ही तो नहीं रहना है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हमारी उम्र के लोगों को अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मन लगा रहे। चल मेरे साथ चलेगी तो अच्छा लगेगा, आजा चल। भैया अब क्या है? अब शायद सही कह रहे हैं, मैं आपकी सलाह मानूंगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पर मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छे से आता है और जो करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं ना अब से अपने घर का ख्याल खुद रखूंगी और अपने बच्चों की सारी जरूरतों को भी खुद देखूंगी। हाँ, बोला। माँ जी, हम चाय लेके आ ही रहे थे, कुछ और चाहिए था क्या? नहीं, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मुझे बस ये देना था। ये किस लिए? अरे, अपने गांव जाओगे तो खाली हाथ जाओगे क्या? घर वालों के लिए कुछ तोहफे लेकर जाओगे ना? माँ जी, आप हमें नौकरी से निकाल रही हैं क्या? हमने किसी को कुछ नहीं कहा, मम्मी को भी नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच में मैं तो बस। किचू भैया को पता चलेगा तो? पर मैंने कहा ना, कोई गलती नहीं की है तुमने। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये पैसे लो और एक बार अपने घर को आओ। हम चले गए तो यहाँ घर का काम कौन देखेगा? और आपकी भी तबीयत खराब रहती है और देव भैया भी। बस 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 बोला, इतनी चिंता मत करो मेरे घर की। मैं हूँ ना। एक जमाना था जब घर का सारा काम मैं अकेली किया करती थी। अब तो मेरे हिस्से में बस खाना बनाना ही तो आया है। या तुम्हें लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं माँ जी, हमने ऐसा नहीं कहा। तो फिर लो, ये पैसे लो और एक बार घर हो आओ बस। देखो, घर में सबसे कहना मेरा प्यार देना। ठीक है माँ जी। जाओ, खुश रहो, जाओ। बोलो भैया, मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। भैया, बोला भैया कहाँ गए? बोला घर चला गया है। अरे ऐसे कैसे घर चला गया? ये क्या कर रही है? अरे तू नीचे क्या कर रहा है? हाँ, अरे माँ, लेकिन ये क्या है? ये चूल्हा कहाँ से निकाल लाई तू? ये वही चूल्हा है जिस पर खाना बनाया करती थी जब तुम लोग छोटे थे। देखो ना, बैठकर भी काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सहूलियत के साथ साथ खाने का स्वाद अलग आएगा। कैसे घर पे तू ये पुराने से चूल्हे पे खाना क्यों बनाएगी? अलग पड़े पड़े पुरानी चीजों में जंग लग जाता है,
और जंग लगी हुई चीज का क्या मोल? हर चीज की कदर तब तक ही होती है जब तक वो काम करती है। सिलाई करना बंद कर दे तो सुई भी कांटा ही तो बन जाती है। चूल्हा भी ऐसा ही, चूल्हे की कदर तब तक होगी जब तक इस पर रोटी पकेगी, वरना ठंडे चूल्हे को तो लोग बरा हुआ ही समझते हैं। माँ तो क्या बोल रही है, कैसी बातें कर रही है? और ये भोला बिना बताए कैसे जा सकता है? बिना बताए नहीं गया, मैंने ही भेजा है उसे। तूने भेज दिया? तूने क्यों भेजा उसे? अरे उसका नंबर भी नहीं अभी तक मैंने सेव किया है। एजेंसी में फोन लगा के और किसी को बुलवा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं सब कर लूंगी। माँ कैसे कर लेगी तू? क्यों नहीं कर सकती? पहले नहीं करती थी क्या? माँ पहले की बात और थी। तो तू सुबह से लेकर रात तक किचन में बैठे खाना बनाती रहेगी क्या? और कोई काम नहीं है तुझे? क्या काम है मुझे? बस अपने कमरे में पड़ी ही तो रहती हूँ। इस बहाने तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, तुम लोगों के काम तो आऊंगी। क्या कैसी बातें कर रही है तू? दीप मेरी बात को काटना बंद कर दे तू। मैं तेरी माँ हूँ और मैंने फैसला कर लिया है। जा बाहर जाकर बैठ।